मैथ्स नॉलेज क्लब। गाइस, आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। अपने लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के हवाले से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज भी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपका कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। तो इस सीरीज में हमारे पास सबसे पहला नंबर जो है व्हाट इज 11.5% ऑफ 28,430। हमसे रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड आउट करना है 11.5% जो है उसके अमाउंट, और टोटल हमारे पास जो अमाउंट दिया गया है 28,430। तो हमारा बेसिक फार्मूला जो है वो हमने कल भी पढ़ा था, आज भी आपको बताते हैं कि अमाउंट डिवाइड बाय टोटल परसेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी टोटल अमाउंट होता है वो कंसिस्ट करता है 100% पर। हमने उसको डिवाइड करना होता है तो 100 के साथ ही करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना है रिक्वायर्ड परसेंट या रिक्वायर्ड जो भी हमसे चीज मांगते हैं, रिक्वायर्ड जो चीज होती है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट नंबर में हमारे पास जो टोटल अमाउंट दिया गया है वो है 28,430, जिसे हमने 100 के साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 11.5% के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी और इसकी दोनों की जो सिफर्स हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास जो बचता है वो 2843 और नीचे जो है वो 10 बचता है। तो पहले हम 2843 को 10 के साथ डिवाइड करते हैं और जो आंसर निकलता है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 11.5% के साथ। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग जो आंसर है वो 3 है और 3 जो है वो स्मॉल है 10 से, तो 10 की टेबल 3 पर नहीं लग सकती। तो इस वजह से हमने करना क्या है, यहाँ डेसिमल देना है। डेसिमल देने के बाद हम 3 के साथ अटैच कर देंगे सिफर को। अब ये 3 नहीं रहा बल्कि 30 हो गया। 30 पर 10 की टेबल आसानी लग सकती है, 3 टाइम्स 30। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा 2843 मुकम्मल कैंसिल आउट हो गया है 10 के साथ, और हमारा आंसर जो आया है 284.3 आंसर आया है। अब हमने करना क्या है, 284.3 को 11.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसा कि मैंने डेसिमल वाले आपको लेक्चर्स में ये भी बताया था कि सबसे पहले हमने करना क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल्स हो तो हमने डेसिमल को फिलहाल अपने दिमाग से किक आउट कर देना है। हमने यहाँ सोचना ही नहीं है कि हमारे पास कोई डेसिमल भी है, हमने पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। जो लास्ट में हमारे पास आंसर आना है उसमें हमने प्लेसमेंट ऑफ जो राइट प्लेसमेंट होगी डेसिमल्स की वो काउंट करने के बाद वहां पे डेसिमल को प्लेस कर देना है। अगर हम यहाँ इस टाइम डेसिमल्स को अपने दिमाग में रखते हैं तो हम अपने ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप पे तो आपने ये करना है कि अपना डेसिमल जो है वो दिमाग से किक आउट कर देना है और यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जैसा कि आप जानते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम सिंगल, डबल और डबल स्टेप्स या ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे वो डबल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम 5 के साथ इस पूरे नंबर को, जो ऊपर वाली लाइन है हमारा आंसर आया है 284.3, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड स्टेप में हमने 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। आइए तो देखते हैं आंसर क्या निकलता है। जब हम फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं तो पहला जो हमारे पास आंसर निकलता है उसका जो पहला डिजिट होता है, पहला जो नंबर होता है उसके नीचे हम साइन लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ये साइन इस चीज को जाहिर करती है कि हम यहाँ डबल स्टेप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमने 11 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है पूरी की पूरी रो को। जब हमारे पास दोनों स्टेप्स मल्टीप्लिकेशन के कंप्लीट हुए तो हमने क्या करना है, जो आंसर्स आए हैं उन दोनों को प्लस कर लेना है। अब हम जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है इसमें हमने प्लेसमेंट करनी है डेसिमल्स की, और काफी स्टूडेंट्स यहाँ डेसिमल की प्लेसमेंट में ही गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। आपने गलती नहीं करनी, आपने करना क्या है, आपने जो हमने पहले डेसिमल के लेक्चर्स में आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस समझाया था, आपने वही प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए यहाँ डेसिमल की प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करना है और फिर वहां पे डेसिमल को प्लेस कर देना है। तो डेसिमल की प्लेसमेंट के लिए हम बेसिकली करते क्या है, जो हमारे पास रो फर्स्ट दी गई है,
जो हमारा आंसर था जिसके साथ हमने, और दूसरे नंबर पर जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना था, इन दोनों में जो हमारे पास पहले नंबर्स होते हैं, हम देखते हैं कि पहले नंबर्स के बाद कितने नंबर्स के बाद डेसिमल हमारा आ रहा है। अगर पहली रो में हम देखते हैं तो एक नंबर डेसिमल से पहले है, और दूसरी रो में देखते हैं तब भी डेसिमल से पहले हमारे पास एक नंबर है। तो गोया के दोनों रोज में हमारे पास एक एक नंबर, यहाँ और यहाँ एक एक नंबर हमारे पास डेसिमल से पहले है। तो इन नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं, एक नंबर फर्स्ट में और दूसरा नंबर सेकंड रो में, एक और एक दो। तो हम जब राइट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे 1 और 2, जो दो नंबर्स हैं उनके बाद हमने डेसिमल को प्लेस कर देना है। आपने डेसिमल में गलती नहीं करनी, हमारे लेक्चर्स यहाँ मौजूद हैं, आपने वो लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुनने हैं, समझने हैं, और फिर उसके बाद अपना जो डेसिमल का कंसेप्ट है वो क्लियर कर देना है। तो गोया कि हमारे पास जो आंसर आया 28,430 का 11.5% जो है वो है 3,269.45, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको अगर लिखना चाहें 3,269.45 इज 11.5% ऑफ 28,430, इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको। तो गाइस ये भी हमारे फर्स्ट नंबर एग्जांपल, और सेकंड की तरफ चलते हैं तो देखते हैं सेकंड में हमसे पूछा क्या गया है। गाइस सेकंड एग्जांपल में हमसे पूछा गया है कि 320 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4240। इसकी नोयत जो पहले वाले से थोड़ी मुख्तलिफ है। पहले वाले में हमें क्या दिया गया था, पहले वाले में हमसे 11.5% दिया गया था, जबकि इसका अमाउंट जो था वो रिक्वायर्ड था। सेकंड वन में हमें अमाउंट दिया गया है, जबकि इसकी परसेंटेज जो है वो हमसे रिक्वायर्ड है। तो हमने अपने बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम अपने बेसिक जो फार्मूला है उसमें जो वैल्यू हमें दी गई है वो पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है जो बेसिक फार्मूला में चेंजिंग्स लानी है वो चेंजिंग्स लेकर आएंगे। आइए तो पहले तो हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करते हैं। 4240 डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड परसेंट। रिक्वायर्ड परसेंट हो या रिक्वायर्ड अमाउंट हो, अगर हमें रिक्वायर्ड में परसेंटेज दी गई है तो हमने यहाँ अमाउंट मालूम करना है, अगर अमाउंट दिया गया है तो हमने यहाँ परसेंटेज मालूम करनी है। हमें अमाउंट दिया गया है 320, तो हमने यहाँ पर इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज मालूम करने के लिए हम अपने बेसिक फार्मूला को शेप देंगे। शेप किस तरह से देंगे, हम इसे रोटेट करेंगे। जो ये 320 है वो 4240 की जगह पर आ जाएगा। 4240 जो है वो 100 की जगह पर आ जाएगा, और 100 जो है यहाँ से रोटेट कर 320 की जगह पर आ जाएगा। आइए तो पहले हम इसे अपने फार्मूला में रखते हैं। हमने पहले करना क्या है कि इसकी और इसकी इन दोनों की सिफर्स को कैंसिल आउट कर देना है। फिर हमने देखना है मिनिमम जो टेबल दोनों को डिवाइड कर सके वो 2 की टेबल है। 232 को 16 टाइम्स 2 की टेबल लगेगी, और यहाँ 2 to the 4 2 1 the 2 2 to the 4। फिर दोबारा से 2 की टेबल इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकती है। 2 8 the 16 2 1 the 2 1 पर टेबल नहीं लगेगी, इस वजह से हम 0 लगाकर इन दोनों को ऐड कर देंगे। 12 पर 2 की टेबल 6 टाइम लगेगी। फिर दोबारा से 2 की टेबल इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकती है। 2 4 the 8 2 5 the 10 2 3 the 6। अब हमने क्या करना है, हमने 4 जो हमारा रिमेनिंग आंसर है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने डिवाइड करना है 53 के साथ। 4 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400, जिसे हमने डिवाइड करना है 53 के साथ। जो भी आंसर होगा परसेंटेज का वो हम लिख देंगे। आइए तो 400 को 53 के साथ हम डिवाइड करके देखते हैं। 53 के साथ अब 53 की टेबल 400 पर 7 टाइम्स पढ़ सकते हैं हम, जो कि हमारा आंसर होगा 3। इधर आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 371 माइनस किया 10 में से 1 गया 9, यहाँ 10 था हमारे पास, 9 रिमेनिंग है, 7 गया तो 2, 29 हमारा रिमेनिंग आंसर आएगा। हमने क्या करना है, डेसिमल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पुट कर देना है 0। ये हमारे पास अब 290 आंसर हुआ। तो 290 का टेबल 53 की कितने टाइम्स लग सकती है हमारी, 5 टाइम्स लग सकती है।
265 ठीक है। 5 इधर 25 रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास यहाँ। फिर दोबारा से हमने यहाँ सिफर का इस्तेमाल करना है, 250 है हमारे पास। फिर दोबारा से हमने 4 टाइम्स 53 की टेबल 4 टाइम्स इस्तेमाल करनी है। थ्री 38। अब हम डेसिमल को राउंड ऑफ करने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 जो स्टेप्स है या 3 जो हमारे पास नंबर्स हैं उसमें डेसिमल को राउंड ऑफ कर देंगे। अदरवाइज ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जितना हम इसे सॉल्व करते जाएंगे उतना ही ये सॉल्व होता जाएगा, हमारे पास ये नंबर बढ़ता जाएगा। हमने क्या करना है, इसको 3 नंबर्स में यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर देना है। 338 के साथ हमने सिफर जब मिलाया तो ये हो गया 380 हमारे पास। फिर दोबारा से हमने 6 टाइम इसकी टेबल जो है वो इस्तेमाल करनी है 53 की। 53 की टेबल जब हम 6 टाइम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 300। अच्छा, ये 7 टाइम जो है ना इस्तेमाल हो सकती है जहां इसमें। अगर हम फिर दोबारा से 53 को ऐड करें 371 9। फिर दोबारा से हमारे पास 9 आंसर रिमेनिंग है। 9 के साथ हम फिर दोबारा से सिफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 90 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए मैंने आपको तरीका समझाया था कि जो लास्ट डिजिट हमारे पास होता है जहां पर हमने राउंड ऑफ करना है तो उसमें हम 1 प्लस ऐड कर देते हैं। जिस तरह से हमारे पास यहाँ 7 है, इसमें अगर हम 1 प्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ 8 आ जाएगा। तो हमने यहाँ 7 की जगह पे लिखना क्या है, 7 की जगह पे हमने 8 लिख देना है। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि 320 जो है वो 4240 का 7.548% है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहें तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 320 is 7.548% ऑफ 4240। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हमसे रिक्वायर्ड क्या है, 735 is 14% ऑफ विच अमाउंट। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस थर्ड वन की जो नोयत है वो इन दो से मुख्तलिफ है। इसमें हमसे एक तो हमें 14% जो है वो दिया गया है और 14% का जो अमाउंट है वो भी दिया गया है, और हमसे रिक्वायर्ड जो है वो टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो गोया कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो है अमाउंट डिवाइड बाय टोटल परसेंट मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड परसेंटेज। यहाँ पर हमें अमाउंट नहीं दिया गया, अमाउंट यहाँ हमारा मिस है। तो अमाउंट की जगह पे हमने क्या करना है, 735 जो अमाउंट 14% का दिया गया है फिलहाल हमने वो पुट आउट कर देना है 735। फिर हमारा जो फार्मूला है मजीद हमने उस फार्मूले को पुट करना है 100 मल्टीप्लाई 14%। तो हमने यहाँ चेंजिंग्स क्या की हैं, एक तो पहले अमाउंट की जगह पे हमें जो दिया गया है 14% का अमाउंट वो लिखा है, और दूसरा चेंजिंग हमने इनमें करनी है, इनकी प्लेसमेंट जो है हमने चेंज कर देनी है। 735 के साथ हमने 14 को डिवाइड करना है, फिर जो आंसर निकलेगा मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरीके से भी ये एप्लीकेबल है कि दूसरा जो स्टेप इसमें होगा वो इस तरीके से होगा कि आपने जो है ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आपने करना क्या है कि 100 जो है उसको आपने डिवाइड करना है 14 के साथ, और जो आंसर आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 735 के साथ। अगर आप इस तरह से करना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप इस तरह से करें तब भी ठीक है। दोनों ही सूरत में आंसर जो आपका होगा वो सेम होगा। तो हम पहले ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये फर्स्ट वन मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो फिर सेकंड वन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले देखते हैं हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। देखें 735 पर 2 की टेबल नहीं लग सकती और 14 पर 2 की टेबल लग सकती है। यहाँ 5 की टेबल लग सकती है मगर 14 पर 5 की टेबल नहीं लगती। तो हम क्या करेंगे, 100 के नीचे फ्रैक्शन कुछ नहीं है यानी कि 1 है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि 100 एंड 14 पर 2 की टेबल लग सकती है। 2 7 14 होता है, 2 5 10 और 0 जो रिमेनिंग है वो हमने ऊपर लेकर आ गए।
तो यहाँ हमारे पास 7 नीचे बचा और ऊपर जो है हमारे पास दो अमाउंट हो गए, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा उसको हमने 7 के साथ डिवाइड कर देना है। 735 को जब हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ यूं निकलेगा। यहाँ हमने डबल स्टेप मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करना है। पहले तो हमने पूरे के पूरे 735 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 0 के साथ हम जिसको भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 जीरोस आ जाएंगे। फर्स्ट जो 0 है उसके नीचे हम साइन लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की साइन यहाँ इस चीज को जाहिर कर रही है कि हम डबल स्टेप मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 5 के साथ पूरे 735 पूरी रो जो है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर हम ये प्लस कर लेंगे। आइए तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हम यहाँ प्लस करेंगे 36,750 हमारा आंसर आया, जिसे हमने 7 के साथ डिवाइड करना है। 7 की टेबल 36 पर हमने पढ़नी है, 5 टाइम्स लगेगी, 35 आंसर आएगा हमारा। रिमेनिंग 1 7 यहाँ से लिए 17 हुआ, 2 टाइम्स 14 3 5 लिए 75, फिर दोबारा से 5 टाइम लगी 35 आंसर आया। यहाँ 0, यहाँ हम 0 नीचे उतार देंगे और यही 0 जो है हम ऊपर भी ले जाएंगे, क्योंकि जब 0 के ऊपर टेबल नहीं लगती तो हम 0 यहाँ से उठाकर आंसर में प्लस कर देते हैं। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि 14% जो है 735 वो 5250 का 14% है। तो आप आंसर को कुछ यूं भी लिख सकते हैं, 735 is 14% of total अमाउंट 5250। ये फर्स्ट मेथड के साथ हमने सॉल्व किया। अब आइए तो सेकंड मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड मेथड में हमने करना किस तरह से है, 100 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई 735। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 की टेबल 100 को डिवाइड कर सकती है और 14 को भी 2 की टेबल डिवाइड कर सकती है। अब फिर दोबारा से हमने क्या करना है, 50 को मल्टीप्लाई करना है 735 से। जब 50 को 735 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाना है 36,000 आई थिंक समथिंग इसी तरह से ही था कुछ। चलो फिर दोबारा से सेकंड स्टेप मल्टीप्लिकेशन हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। $36,750 ये आंसर है हमारा, जिसको हमने 7 के साथ फिर दोबारा से डिवाइड करना है। सेवन की 36 पर टेबल 5 टाइम्स लगेगी, 35 आंसर आएगा हमारा। 1 7 यहाँ से लिया 17, 2 टाइम्स 14 हमारा 3 5 यहाँ से नीचे उतारा हमने 35, फिर दोबारा से 5 टाइम 35। रिमेनिंग अमाउंट हमारा 0 है, 0 यहाँ भी लेंगे हम और 0 यही हम यहाँ भी लगा देंगे। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि दोनों मेथड्स के साथ हमारा जो आंसर आया वो 5250 आया। आप फर्स्ट मेथड इस्तेमाल करें इस तरीके से या सेकंड मेथड जो हमने इस्तेमाल किया था उस तरीके से करें तो आपका आंसर जो होगा वो सेम रहेगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें।